आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 29 का डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 31 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, ये ग्राफ से है, ठीक है। तो 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेज के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष कितना, तो 200 विद्यार्थी बैठते हैं। प्रत्येक वर्ष कितना, 200 विद्यार्थी बैठते हैं, ठीक है, 200। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा जा रहा कि यदि सभी पांचों कॉलेज के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को एक ब्रिज चार्ट द्वारा दर्शाया जाए तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण होने वाले को अगर त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्णांक संख्या क्या होगी। केंद्रीय कोण आपसे कहा जा रहा है, ये पूछा गया है केंद्रीय कोण कितना होगा। तो टोटल को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो टोटल जो भी आपका आएगा, टोटल ये आपका क्या चीज कहा जा रहा है, तो ये वृत्तखंड इसी पर कॉलेज सी के लिए, किसके लिए, कॉलेज सी के लिए, तो सभी कॉलेज होगा, इसमें सभी कॉलेज होगा। कौन, ए बी सी डी ई होगा। ए है, बी है, सी है, डी है, और कौन, ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये सभी कॉलेज होगा। लेकिन इसमें बोला गया है किसके लिए, तो सी के लिए आपसे बोला गया है। सी के लिए आपको बोला गया है कि कितने एंगल बनाएगा, ठीक है। तो सी का अगर टोटल को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो सी का जो आएगा वैल्यू वो कितना आएगा, तो जोड़ते हैं तो 500 कितना आएगा, 20, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट जो पास किया है वो अगर ऐड करेंगे, इसमें टोटल ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 2378 आएगा, ठीक है। तो यही एंगल बनाना है। तो 520 बटा कितना, 2378 इंटू क्या, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना बनाएगा, पूरा एक कंप्लीट एंगल कितना, 360। तो जो भी ये फ्रैक्शन पार्ट लेगा वो 360 का फ्रैक्शन पार्ट आपको लेगा। तो इसको अगर हम लोग टोटल को सोल्व करेंगे, कट करेंगे, तो कितना आएगा, 79 अप्रॉक्स में आएगा, कितना, 79 डिग्री। मतलब ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन कौन सा, सी, ठीक है। कॉलेज सी को टोटल जोड़ लेंगे, टोटल स्टूडेंट जो आएगा, टोटल स्टूडेंट कितना आएगा, 2378 टोटल स्टूडेंट आएगा, ठीक है। 2378 टोटल स्टूडेंट आएगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू जो निकालना है डिग्री में निकालना है, तो इसलिए 520 बटा कितना, 2378 इंटू कितना, 360 डिग्री, ठीक है। यही केंद्रीय कोण आपको निकाल देगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कहा जा रहा है कि 32 नंबर कहा जा रहा है कि 2 वर्ष के लिए 7% x रुपया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दे रहा इतना, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो अंतर जो होता है CISI का अंतर जो होता है r बाई कितना, 10 का स्क्वायर होता है, परसेंटेज होता है। तो कितना, 7/100 का 7/10 7/10 का क्या स्क्वायर का परसेंटेज टेंस टू कितना दे रहा, 24.50 दे रहा, ठीक है। तो आपको एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 24.50 इंटू 100 इंटू 100 बाई कितना होगा, तो 7 इंटू 7। तो ये तो आपको कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से, ठीक है। 7 इंटू 7, तो यहाँ पर कितना आएगा, 49, ठीक है। तो इसको जो हम लोग कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 बार में इसको काट देंगे तो 50 हो जाएगा। तो 5000 कितना आ गया, 5000, मतलब प्रिंसिपल मूलधन कितना था, 5000। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल कितना है, P है, तो अंतर जो होता है वो कितना, r/10 का स्क्वायर का परसेंटेज इक्वल टू अंतर देता है।
तो इसी को जो p का वैल्यू जब हम लोग परसेंटेज को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, हट जाएगा। और r की जगह पर कितना है 7, तो कितना आएगा 2450 इंटू, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 में 5 बार आएगा, मतलब 5000। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा, सी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर, ये सिंपल है, सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 36 तक कितना बार में, 3 बार में, 4 तिहाई कितना आ गया 12, प्लस यहाँ पर डिवाइड करना है तो 0 पॉइंट कितना 5 पॉइंट उड़ गया, ये कितना आ गया 5 5 चौको कितना आ गया 20, अब माइनस 10 तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 22। ऑप्शन कौन सा, ए, ऑप्शन ए। क्लियर है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर माइनस दे रहा है, तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3√2 का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर प्लस 2 फॉर्मूला से, ठीक है, फॉर्मूला जान रहे होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2 कितना हो गया 20। एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा तो कितना होगा 400, ठीक है। तो 398 मतलब ऑप्शन कौन सा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, माइनस में दिया हुआ इंटू दिया हुआ क्यू का फॉर्मूला बेस है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा प्लस 3ab और a माइनस क्या b। तो यहाँ पर 4 का क्यू प्लस 3 इंटू कितना 2 इंटू क्या 4 का क्यू कितना 64, अब प्लस ये 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 88 आएगा, 88। ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो जस्ट अभी फॉर्मूला अभी आपको पिछला सेट में आपका चला था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस क्या सी, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस क्या bc प्लस ca, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या है a प्लस बी प्लस सी कितना दे रहा 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू आपको इसका वैल्यू जो दे रहा हो कितना दे रहा 20, तो कितना हो गया 8 गुने ये कितना 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, अब माइनस कितना हो जाएगा 60, ठीक है, मतलब 4 कितना आ जाएगा 32, कितना आ गया 32। ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37 में कहा जा रहा है कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त में कोई जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई एक वृत्त है, एक क्या है जीवा है, ठीक है, केंद्र से इस त्रिज्या जो दे रहा हो कितना दे रहा है 17, ये 17, ये कितना दूरी पर है तो 15 है। तो ये वैल्यू अगर निकालना है, कितना वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 289 माइनस 200 कितना 25, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 64 आएगा, मतलब 8। तो ये अगर 8 है तो ये भी कितना होगा 8, क्योंकि मध्य बिंदु होता है ये, तो 8 8 16, जीवा की लंबाई कितना होगा 16। ऑप्शन कौन सा, तो बी आपका बिल्कुल सही है। उससे अच्छा है कि आपको टिपलेट अगर याद रहता, जैसे कि 17 है ये कर्ण होगा तो 15 और 8 होता है, अगर टिपलेट ये सब याद रखना होगा, याद अगर रखते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन है आ गया। तो यहाँ पर डिवाइड है तो इसको नीचे लिख देंगे, पॉइंट से उठ जाएगा, ये कितना बार में 6 दूना कितना हो गया 12, प्लस यहाँ पर डिवाइड है
तो 4 काटेंगे तो कितना हो गया 4, तो कितना आ गया 1 माइनस 6, मतलब 13 माइनस 6 डेट मीन्स कितना 7। ऑप्शन कौन सा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। कहा जा रहा है कि दो वस्तु में प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा जाता है, मतलब दोनों का एसपी आपस में क्या है बराबर है। विक्रेता एक वस्तु को बिक्री जो करता है वो 32% लाभ पर, दूसरे को 28% का हानि पर बेचता है। तो कहा जा रहा है कि लाभ या हानि क्या होगा, परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, तो दोनों का एसपी अगर निकालते हैं, अगर पहला वस्तु का एसपी जो आएगा वो कितना आएगा 132% आएगा, और दूसरा वस्तु के लिए हानि ले रहा है कितना 28% का हानि ले रहा है, तो 28% का हानि का मतलब 72%। तो A/B अगर रेशियो निकालेंगे तो 72:132 आएगा, 132 आएगा। ठीक है, 12 से काटते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, मतलब 3 और कितना आ गया 11, ये सीपी आ गया। तो कितना सीपी था टोटल 14 रुपया, टोटल सीपी कितना था 14। तो एसपी हम लोग निकालते हैं, तो एसपी जब निकालेंगे तो 3 का कितना परसेंट हम लोग को लाभ हो रहा था, तो 32%, 32 बटा कितना हो जाएगा 100, मतलब आपको 96 बटा कितना 100, मतलब 0.96, 0.96, मतलब इसका एसपी होगा 3.96, और इसका भी एसपी जो होगा वो कितना आएगा 3.96 होगा। ये सही आया है ना, 12 से 1 मिनट गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 कितना 132, तो रेशियो 12 से काट रहे हैं तो 6 और 11 आएगा, मतलब सीपी जो हो गया वो कितना आ गया, टोटल सीपी कितना 17। तो 6 का हम लोग को कितना, तो 32 निकालना है, बटा कितना होगा 100। ठीक है, गुना करेंगे 6 दूना 12, कैरी 1 18, 1 कितना 19, मतलब कितना लाभ होगा, तो 1.96 का लाभ होगा। तो एसपी जो होगा वो कितना हो गया 7 रुपया 92 पैसा। तो इसका भी एसपी जो होगा 7 रुपया कितना होगा 92। क्यों, क्योंकि एसपी क्वेश्चन में कहा जा रहा था दोनों एसपी क्या हो रहा था बराबर था, इसलिए ना कि इसको सोल्व करना, बल्कि एक से लाभ से सोल्व करेंगे और बाकी इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 4 9 9 18, कैरी 1 7 1 कितना होगा 15। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो लॉस आ रहा है, यहाँ पर क्या लॉस आ रहा है, मतलब हानि। तो हानि परसेंट अगर निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या हानि होगा, हम लोग को क्या होगा हानि होगा। ठीक है, हानि होगा, तो हानि परसेंट हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हानि कितना आएगा, तो आपको हानि जो होगा वो कितना 17 माइनस 15.84 डिवाइडेड बाई 17 गुने कितना 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्स में आपका आएगा 6.8 का हानि, मतलब ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आपको सेट में आ रहा है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, पूरी कक्षा का आपको औसतन निकालना है, परसेंटेज दे रहा है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट को मान लेंगे कितना 100% मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का 60% दे रहा है। ठीक है, तो पूरी कक्षा का निकालना है तो कितना औसत है 62 इंटू कितना 60%, अब प्लस लड़की का जो है वो कितना है 68। तो अगर लड़का अगर 60% है तो लड़की कितना 40%, डिवाइडेड बाई 100%, पूरी कक्षा का निकालना है तो क्या 100%। क्लियर है, तो इसी को जो सोल्व करेंगे तो ये 0 से आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज 0 दोनों से, तो 6 दूना 12, 36 1, और इसको गुना करेंगे तो आज चुका 32 3, 24 3 कितना हो गया 27/10, जोड़ देंगे तो 4 हो गया, फिर 4 और 6/10,
मतलब 64.4, औसत जो आया 64.4, ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, कहा जा रहा कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है तो अपने खपत को लगभग कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। लगभग में आपसे पूछा जा रहा कि कितना परसेंट का कम करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर 100 रुपये उसका दाम था लेकिन बढ़कर हो गया कितना 128, लेकिन बढ़ाना चाहता है कितना 122, तो कितना का कमी करेगा, तो कमी करेगा 6 रुपये का, तो 6 बटा कितना होगा 128 गुने क्या 100%, 100%। इसी को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपका आ जाएगा कितना 4.7%, कितना आएगा 4.7%, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा कि 42 में कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन के सिर को जोड़ दिया गया, 6 गो, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिर्फ लंबाई बढ़ रहा है L, तो L आपका जो होगा वो कितना 2 गुने कितना होगा 6 घन, मतलब 12 हो गया। B जो होगा ब्रीथ जो होगा वो तो चेंज नहीं करेगा, 2 ही रहेगा, और हाइट भी कितना रहेगा 2 रहेगा, क्योंकि सिर्फ लेंथ में आपको इंक्रीज करेगा, 2 2 क्या होगा 2 2 2 आपका लेंथ है ना बढ़ेगा, हाइट में तो सिर्फ कितना है 2 है। ठीक है, ब्रीथ में भी कितना होगा 2 होगा। तो आपको कहा जा रहा कि इसका परिमाप आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है ना, तो 2 अगर कितना हो गया 12 गुने 2 प्लस 2 गुने 2 गुने कितना होगा 2 गुने कितना 12 हो जाएगा ना, तो 2 12 दूना कितना हो गया 24, ये भी कितना हो गया 24, ये कितना 4, तो 48, मतलब कितना आ जाएगा 52, तो मतलब 100 कितना आएगा 4, 104, ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 रेशियो बेस है, तो ए का वैल्यू 5 दे रहा है, बी का वैल्यू 7, तो अगर 5 रख देते हैं यहाँ पर ए के और इसका 7, तो 25 होगा, और कितना होगा 21 होगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ऑप्शन में आपको सिर्फ इसी में 4 है, ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चाहे इसमें भी पुट करके देख लीजिए, 5 और कितना 7, तो 5 को 20, अब माइनस कितना 7 पुट करेंगे तो 14, ये कितना आ जाएगा माइनस है ना, तो 5 को 20, 7 दूना 14, मतलब 6 आ रहा, 6 आ रहा, 25 और 7 तिरका 21, 4, 4:6, रेशियो जो हो रहा 2:3, सॉरी यहाँ पर डी नहीं होगा बल्कि आपका हो जाएगा कौन, तो बी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए फंसा दिया, अगर सिर्फ इससे लेकर चलते, क्योंकि यहाँ पर क्या था माइनस था, अगर प्लस रहता तो ऑप्शन क्या डायरेक्ट मारा जा सकता था, लेकिन माइनस है तो थोड़ा सा सोल्व करना है, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 स्क्वायर आपको निकालना, तो 1/स्क्वायर जब करेंगे तो x प्लस 1/x फॉर्मूला पर, तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो +2, तो कितना हो जाएगा 7, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो कितना -2, मतलब 47, ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा 45 नंबर में,
x का मान के लिए 7 अंकीय ये संख्या दे रहा 72 से विभाज्य होने के लिए, मतलब 8 गुने कितना 9, 8 गुने 9, ठीक है 8 गुने 9। तो 9 से विभाज्य होने के लिए चलिए चेक करते हैं, जैसे कि 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस x प्लस कितना 2, ठीक है। तो 5 5 10 हो गया, 15 और 3 कितना 15 3 18, 2 कितना 20, 20 प्लस x, 20 प्लस x, ठीक है। तो यहां पर अगर 7 वैल्यू रख देंगे मतलब 27 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है 7 ऑप्शन में है। तो क्या 7 रखने पर क्या आपको यहां पर 3 डिजिट जो है 7 रखने पर जो 8 से डिविजेबल है, तो है 8 से क्या होगा डिविजेबल है, इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन कौन सा ए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46 नंबर में आपसे कहा जा रहा है क्या कि ए बी सी का दक्षता का आपका दिया गया एफिशिएंसी दे रहा है, मतलब ए बी और सी 2:3, टोटल एफिशिएंसी 10। तो 10 एफिशिएंसी से काम करता है कितना दिन में 12 दिन में, 12 दिन में। तो टोटल वर्क जो होगा 12 गुने कितना हो जाएगा 10, टोटल काम कितना होगा 12 गुने 10। तो कहा जा रहा है एक के लिए, तो एक का कितना है 2, 2 से अगर निकालेंगे तो 12 गुने 10 बटा कितना 2, ये पूरा काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कितना प्रतिशत काम करना है 30%, इसलिए 12 गुने 10 डिवाइड बाय 2 गुने 30 बटा कितना हो जाएगा 100, कैंसिल हो जाएगा 2 0, ये कितना हो गया 6, 6 का कितना 18 दिन में क्या कर देगा समाप्त कर देगा। ऑप्शन कौन सा बी, क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए अभी जस्ट पिछले सेट में बताए थे कि अगर वो कितना 5/7 मतलब 5 7 माइनस 5 गुने कितना देरी से चल रहा था 10, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 5 मतलब कितना 25 मिनट, समान समय से चलेगा तो कितना 25, ठीक है। इसके लिए बताया गया था कि P/Q इंटू क्या नॉर्मल स्पीड से अगर चलता है अपना, तो ओरिजिनल टाइम आपको निकालने के लिए P/Q मॉड इंटू लेट या बिफोर टाइम, क्या बिफोर टाइम, लेट या बिफोर टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 में कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को 20% और 25% क्रमिक छूट दिया जाए तो आपको 88 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य को अगर x मानते हैं तो x का 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 था तो 1 कम हो गया 4, 25% का मतलब 1/4, पहले 4 था तो 3 कम, इक्वल टू 288, 4 4 कैंसिल हो गया। इसको 3 से काटेंगे तो 9 3 का 27 और 6 3 का 18, तो x इक्वल टू 96 इंटू कितना 5, 6 5 30 3 और 45 3 कितना मतलब 480। ऑप्शन कौन सा डी, इसका अंकित मूल्य कितना था तो 480, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, कहा जा रहा कि 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए x रुपया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा है इतना, ठीक है। तो x मूलधन अगर है तो ये कितना फॉर्मूला अंतर के लिए कितना होता है r बटा 10, r बटा कितना तो 10 का स्क्वायर परसेंटेज होता है, दिया हुआ है 6050, परसेंटेज को उधर भेजेंगे तो 100 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो आएगा, x इक्वल टू 6050 इंटू r का वैल्यू कितना है तो r का वैल्यू 11 है, r का वैल्यू कितना 11 है, ठीक है। तो 100 गुने कितना हो जाएगा 121, ठीक है। 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5000। ऑप्शन कौन सा डी,
ये फॉर्मूला आपका होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। कितना के लिए? तो 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का x अंतर, सेम क्वेश्चन आ गया, तो x का वैल्यू निकालना, तो x इंटू कितना 15/10 का स्क्वायर परसेंटेज इक्वल टू कितना 9, तो x इक्वल टू 900, ठीक है, और यहाँ पर 100 बटा कितना हो जाएगा, तो 15 गुने कितना 15 गुने 15, तो 15 6 बार में 6 90, अब 15 ये कितना हो जाएगा 4, मतलब कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए फिर सेम क्वेश्चन आपका आ गया, तो डायरेक्ट आपको कितना होगा 7/2 गुने कितना होगा 10, कैंसिल होगा 5, मतलब 35 मिनट। ऑप्शन कौन सा? ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सेम टाइप का ही है, इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं। 52 नंबर, 2 वस्तु का प्रत्येक को इतना में बेचा जा रहा है, मतलब दोनों का एसपी आपस में क्या है? बराबर है। तो ये 30% लाभ, ये 26% का हानि, तो लाभ या हानि परसेंट आपको बताना है। तो अगर एसपी निकालते हैं ए का तो 30% लाभ मतलब 130%, अब बी का कितना 26% का हानि मतलब 74%, तो A इज टू बी का रेशियो हो जाएगा 74 इज टू कितना 130, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा 37 और 65, मतलब इसका जो दाम जो होगा वो कितना होगा 102 होगा। सीपी का दाम कितना, मतलब दोनों का सीपी कितना होगा, तो 102। एसपी हम लोग निकाल लेते हैं, एसपी इसका कितना आएगा, ठीक है। तो एसपी अगर 37 है तो इसका 30% लाभ, 30% लाभ 0 1 कैंसिल हो जाएगा, 7 का 21 2 9, मतलब आपका जो होगा वो कितना लाभ होगा, तो 11.1, 11.1, ठीक है। तो 11.1 अगर जोड़ेंगे तो 48.1, तो इसका भी एसपी क्या होगा, क्योंकि दोनों का एसपी क्या है, बराबर है, तो 48.1 होगा, तो 96.2 होगा। अभी भी हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हानि बराबर अगर हम लोग निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, तो 102 माइनस एसपी डिवाइडेड बाई 102 गुने कितना 100%, कितना आएगा 100% आएगा, ठीक है, 100% आएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में आएगा 5.7 का लॉस, हानि। ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53। तो इसका वैल्यू निकालना, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को अभी जस्ट देखे थे, ए प्लस बी प्लस क्या सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना आ जाएगा, तो 32, मतलब ये हो जाएगा 96, तो 100 में से 96 मतलब आपको 4 मतलब 40, कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर के रूप में पूछा जाए, एक बार स्क्वायर करेंगे तो 1/x√6 का होल स्क्वायर माइनस 2 मतलब आपका 4 हो जाएगा। एक बार और स्क्वायर कर देंगे इसका, तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 मतलब 14। ऑप्शन कौन सा? ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पे इनटू में और माइनस पूछा जा रहा है, फॉर्मूला बेस है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब
कितना a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी, तो कितना हो गया 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दे रहा है 6 और ये यहाँ पर कितना 5, तो 125 प्लस कितना हो जाएगा 90, 18 पचे कितना 90, जोड़ देंगे तो 200 कितना आएगा 15। ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कहा जाए 3 सेंटीमीटर किराने वाले 5 गो घन है, कितना 1 2 3 4 5, ये भी 3 3 3 3 3, तो कितना हो गया L जो हो गया लंबाई जो हो गया 3 गुने 5 मतलब 15, और जो ब्रीथ जो होगा चौड़ाई जो होगा वो चौड़ाई जो होगा वो कितना होगा 3, और हाइट जो होगा वह भी क्या होगा 3। तो आपको घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। तो 2 इंटू L कितना है 15 गुने कितना 3 और प्लस 3 गुने 3 और प्लस 3 गुने कितना 15, तो 2 गुने 15 तो यहाँ कितना 45 और ये भी हो जाएगा 45 और ये कितना 9, ठीक है। तो 45 45 90 और 9 99 गुना कर देंगे तो 198। ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए इसको हम लोग को क्या करना है सोल्व करना है, तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना बार आएगा 2, तो 15.2 प्लस कितना 2 गुने 2 मतलब 4, और इसको डिवाइड करना है 0.5 से, तो इसको काटेंगे तो 7 7 दूना कितना हो गया तो 14, मतलब आपका आएगा कितना आ जाएगा 5.2। ऑप्शन कौन सा बी, कौन सा ऑप्शन तो बी। सब ये क्वेश्चन जो भी आपको दिया जा रहा है ये सब रिपीटेशन जो है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पर फास्ट में चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, तो इसका एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। टोटल वर्क आपको कितना होगा 10 गुने 21 मतलब आपको 210। किसके लिए बी के लिए, तो बी का एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना परसेंट काम करना 40%, तो 40 बटा कितना हो जाएगा 100, कैंसिल हो जाएगा 2 0, ये कितना हो गया 7 7 चौको कितना हो जाएगा 28 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन कौन सा सी। क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आपका हर एक सेट में लगातार आपका आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए तो आपको क्वेश्चन में जिस तरह से दिया जा रहा है कि चीनी का मूल्य कितना वृद्धि हो गया, तो 100 जो था वो कितना हो गया 117, ठीक है, और कितना बढ़ाना चाहता है 5, तो 100 कितना 5, तो कितना का कमी तो 12, 12 बटा कितना होगा 117 इंटू क्या 100%, यही ना आएगा। तो इसी को सोल्व करने पर आपका अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगा 10.3% का कमी, 10.3% का क्या कमी। ऑप्शन कौन सा होगा तो सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60 नंबर, एक वस्तु को 25% और x% का आपका क्रमिक बटा देने पर इतना, तो अंकित मूल्य कितना दे रहा है 480, तो छूट देना है कितना हम लोग को 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4 निकालेंगे तो 120 आएगा, तो 120 घटा देंगे तो 300 कितना आएगा 60। अब एक और x% का छूट देने पर कितना आएगा 288 आएगा, तो कितना का छूट दिया, तो छूट टोटल का दिया आपका कितना तो 2, ठीक है 2 हो गया, और यहाँ पर 5 और कितना 7 मतलब 320 गुने कितना 100, 72 रुपये का छूट देगा, तो यहाँ पर 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 मतलब कितना 20%, x का वैल्यू जो आया वो कितना आया 20% आया, ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा आपको जल्दी में बन जाएगा। क्लियर है कि एक बार छूट देगा फिर उसके बाद में x% छूट देगा, तो x% का मतलब कितना छूट देगा तो 72 रुपया, किस पर देगा 360 पर देगा अब, ठीक है, लगातार है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपको कहा जा रहा कि लड़की का औसत अंक आपको निकालना है, लड़की का। तो टोटल अगर लड़की का अगर दे रहा है 40%, तो लड़का का कितना होगा 60%, तो टोटल विद्यार्थी कितना एज्यूम कर लेते हैं 100%। तो गर्ल्स का एवरेज आपको निकालना है, एवरेज। तो आपका टोटल एवरेज कितना होगा, पूरी कक्षा का इतना दे रहा, पूरी कक्षा का दे रहा, तो 64.4 इंटू क्या 100% माइनस घटाएंगे किसका, तो लड़का का घटाएंगे। तो लड़का का आपको कितना है 62 इंटू, तो लड़का अगर लड़की 40% तो लड़का कितना होगा 60%, ठीक है। तो कितना 60% डिवाइड बाय लड़की कितना होगी तो 40%। बस इसी को सोल्व करने पर आपका आंसर बहुत जल्दी में निकल जाएगा। जो आएगा वो कितना आएगा 68 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।